आप जाइएगा ना इंटरव्यू देने, स्टेशन पे आपको रिसीव करने आएगा गाड़ी लेकर, इतनी साफ सफाई, ये ना नौकरी है, ऐसा दामाद को खाना ना मिले। और जब आप वापस आएंगे ना, उसका डबल वापस किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आपको दो जगह होगा। बहुत सुंदर जगह है पुणे, और वहीं है नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA खड़गवासला में। पुणे में जो जगह का नाम है, अब जैसे पटना में अलग अलग लोकेशन हो गया, अब वहीं पे पुणे के खड़गवासला में नेशनल डिफेंस एकेडमी, समझ में आया? NDA। और अभी तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए, अभी आप लोग देखे होंगे अपने क्लास से 2 बच्चे पायलट बने हैं। आप देखे होंगे उन लोग को, दोनों के दोनों पायलट बन गए। और एकदम कितना एज होगा जो भी NDA में जाते हैं, 17-18 साल, इसी एज में NDA में जाने का ही एज होता है। उसके बाद ओवर एज करके खत्म कर देता है, एज खत्म कर देगा उसके बाद। तो आ गया सब पायलट। देखो ये दोनों पायलट बन गया सब। कितना ही एज होगा इनका, एक ये पायलट एक ये पायलट, ये दोनों चले गए इंडिया में। एक हम जो छठ के आ गए मेडिकल में, तो हम लोग भी उड़ाए तो ही रहते लोग अभी तक कहीं ना कहीं कुछ भी। अब हालांकि हम तो आर्मी सेलेक्ट किए थे, एयरफोर्स सेलेक्ट नहीं किए थे यहाँ पर। हम लोग का तो, हम लोग भी जब गए थे वहां ना, ऐसे तो अपने आप को तो सोचते थे तो अब तो हो गए हम लोग, नहीं समझ में आ गया आप। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ आपको 2 जगह होगा। जब सबसे ज्यादा कब तकलीफ होगा, जब आप मेडिकल में छटेंगे या डॉक्यूमेंट में छटेंगे, फिर ना आपको समझ में नहीं आएगा ना, खाली किस्मते को दोष दिल बचल रहेगा। जैसे आप मेरिट में छट गए तो आधा दोष देंगे किस्मत को और आधा दोष देंगे कि थोड़ा और पढ़ लिए रहते, तो थोड़ा सा ना दुख बढ़ जाता है। जब मेडिकल में छटेंगे ना, तो खाली कोसेंगे किस चीज को, किस्मत को। डॉक्यूमेंट में छट जाएंगे, कई बार कह देगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट लेके आइए, 2 दिन में टाइम है आपके पास, 10 दिन टाइम है, और जाएंगे सरकारी कर्मचारी आपको कहेगा 1 महीना लगेगा। तो 2 जगह बड़ी खतरनाक होता है। लास्ट में कहाँ कहाँ छट सकते हैं, या तो मेडिकल आउट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट में आउट हो सकते हैं, या मेरिट आउट हो सकते हैं। मेडिकल वाला बड़ी खराब लहरता है। आदमी डॉक्टर के पास कहता है कि भाई साहब कुछ भी कर दो यार। हम लोग तो डॉक्टर से कहते हैं कि सर हाथ है ना टेढ़ है, जुगाड़ लगा दीजिए सर। कुछ क्या बोलता है, अब बता डूबता क्या ना करता। और उस समय ना जब हम लोग आप लोग जब इंटर पास किए होंगे, सही से दाढ़ी मोछ नहीं रहता है, और ऐसा लग रहा था कि बाप रे अब हम लोग के हाथ में टैंक आएगा, टैंक। अब ये सब कह रहा है सर कि सर ये बताइए ना हमको सुखोई कब मिलेगा। अब अपना अपना किसी का फेवरेट जहाज है, किसी का सुखोई है, किसी का राफेल है, तेजस, मिराज, अलग अलग जहाज है। लेकिन सुखोई का तो बातें अलग हैं यहाँ पर। और आप लोग जब NDA का इंटरव्यू देने जाइएगा, जब आप लोग का तो एज खत्म, सीरियस दे सकते हैं आप लोग, इस एज में खत्म आप लोग का एज। हाँ 17.5 जाते जाते खत्म, जब तक संभले की निपटा देता है यहाँ पे। तो आप लोग सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। आप जाइएगा ना इंटरव्यू देने, स्टेशन पे आपको रिसीव करने आएगा और गाड़ी लेकर। तो हम लोग जब गए थे तो सोचिए इंटर पास करके गए, UPSC में थोड़ा गाड़ी दे रहा है लाने के लिए, गाड़ी इनके रिसीव करने आएगा यहाँ पे। तुम नहीं आएगा तो पूछने भी नहीं जाएगा यहाँ पे एब्सेंट थे यहाँ पर। तो समझ में नहीं आता। वहाँ एक ऑफिस होता है जहाँ पे मिलिट्री छावनी होती है ना, वहाँ एक ऑफिस होता है, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, MCO ऑफिस। तो जब लेटर आएगा ना आपके पास कि आपको कॉल किया जाता है, तो बोला जाएगा कि इतने बजे यहाँ पे आके आपको रिपोर्ट करना है। तो वहाँ हम लोग खड़े थे लोग वहाँ पे। तो इलाहाबाद था, 18th SSB बोर्ड था कि क्या था, अब इतना दिन हो गया तो यादों नहीं ना रहता है कि बोर्ड क्या था। जैसे आपको मैट्रिक का रोल नंबर याद होगा कुछ समय तक, जब आप मैट्रिक में होंगे, 11th में होंगे तो याद होगा। अभी मैट्रिक का रोल नंबर याद रह रहा है, लेकिन उस समय याद रहता होगा, कुछ लंबे समय तक याद रहता था। तो गए लोग वहां से, तो आए, गाड़ी में बैठाए लोग। गाड़ी में बैठाने के बाद वहां जब गए तो अंदर इतनी साफ सफाई, फुलवारी, बगीचा ऐसे। और हम लोग को अलमारी दिया गया कि आप लोग यहाँ अपना अपना बैग रख सकते हैं, मुंह वगैरह धुल लीजिए, फ्रेश है, चलिए यहाँ पर। और आप लोग चलिए अब खाना खाने गए लोग, नाश्ता करने। इतना बड़ा प्लेट, छुरी, चाकू, ये वो, मतलब 8-9 किस्म का तो वो हथियार था खाना खाने वाला। और हम लोग देहात वाला आदमी, इंटर पास किया को लड़का को क्या समझ में आ रहा है, लेकिन बड़ी खुश थे लोग। वाह यार ये तो नौकरी है, ये होता है नौकरी यहाँ पर। खाना खाने के लिए इतना इज्जत, वैसा दामाद को खाना ना मिले, बहुत बेहतरीन रहता है वहाँ पे वो। लेकिन होता है, पैसा भी लगता है खाने का। नहीं बाबू सुनो ध्यान से, जब आप वापस आएंगे ना, तो आपको ट्रेन से, घर से, और हमारा तो इलाहाबाद सेंटर था, तो घर से और इलाहाबाद तक जितना ट्रेन का टिकट था ना, उसका डबल वापस किया गया कि आपको आने में इतना लगा होगा तो इतना ही जाने में भी लगा होगा, ये पैसा भी लीजिए, जाइए। समझ में आ गया? हम लोग मजाक करते, अब जो हम लोग के साथ पढ़े, हम के देख रहे हैं सब, इसे लड़का है सब, जो हम लोग का हुआ था, कॉल लेटर आया था, तो ग्रुप में 4-5 ठोकन आया था। देख भाई ये सबको देख रहे हो, हाफ पैंट पे घूम रहा है सब। हम लोग का अलग बात है यार, कॉल लेटर आ गया, लेकिन हम लोग अपने ओर से कोई कमी नहीं छोड़े।
तो कहाँ पे है वो सेंटर? पुणे में। तो यहाँ सीधे जाकर आप क्या बनते हैं? लेफ्टिनेंट। आर्मी में गए तो लेफ्टिनेंट, और नेवी में सब लेफ्टिनेंट, और एयरफोर्स में गए तो फ्लाइंग ऑफिसर। उसके बाद तो फिर प्रमोशन वगैरह होते 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 अब आप सेनापति बन जाइए, कौन पूछ रहा है आप। लेकिन वो सब वो एज होने के बाद बनता है कोई सेनापति। कभी भी किसी को 58 साल से नीचे सेनापति नहीं बनाएगा, 55 से नीचे बना दे हम लोग को, तृतीय विश्व युद्ध खत्म हो गया रहता अभी तो। वो एज जो होता है ना यार, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, यही ना होगा 1 आध करोड़ लोग मराएंगे।